एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है डॉलर वाले गरीब के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम तो गरीब हैं, हमारे भाइयों ने हमें 30,000 रुपया दिया है, हमारी अम्मा जी ने हमको 10,000 रुपया जो कि हमें बाबूजी का देना है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बात तो आपके सारे खर्चे ही बाबूजी उठा रहे हैं, आपकी सारी जो चीजें हैं वो बाबूजी ही कर रहे हैं। जब से आप ब्याह के आई हैं तब से आपके खर्चे बाबूजी उठा रहे हैं। आपके लिए घर बाबूजी ने बनाया है, आपके खर्चे, आपके बच्चे, आपके पति, हर चीज तो बाबूजी ने ही संभाला है। फिर आपको बाबूजी को 10,000 कर्जा क्यों देना है भाई? मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही। अगर ऑडियंस को समझ आ रही है तो प्लीज एक बार करेक्ट कर देना। ऊपर से आपके भाई तो इतने पैसे वाले हैं, आपके भाई ने तो इतना सब कुछ किया है आपके लिए तो जंग छेड़ दी गई है आपके लिए। तो आपके भाई जो है वो महाभारत में कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं। तो फिर आपको अपने भाई को पैसे देने की क्या जरूरत है? आपको अपने रिश्तेदारों को पैसे देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके रिश्तेदार तो आपके लिए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं आपके लिए। तो फिर आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? और फिर यहाँ पे जताया जा रहा है कि हम तो भिखारी हैं, समझ लेना कि हमें दान कर दिया गया है। वाह रे दुनिया, मतलब कि घुमा फिरा के सिंपैथी कार्ड ले लेना है। जिस इंसान का डॉलर में पैसे आ रहे हैं, जिस इंसान का यूट्यूब से 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली इनकम आ रहे हैं, तो वो इंसान गरीब कैसे हुआ? वो इंसान के खेत है, पथार है, खेत से सब्जियां उगाई जाती है, अनाज उगाए जाते हैं, खेत में से इनका बिजनेस चलता है। उसके बाद ये लोग गरीब कैसे हो गए? मुझे ये चीजें समझ नहीं आई। पर एक सेकेंड, वहीं लाला जी ने बताया कि इनके जो यूट्यूब की जो इनकम है वो आधी जो है वो इनके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और आधा जो है वो इनको मिलता है। तो पूरी मलाई मिल नहीं पाती है और इनको बस आधी मलाई में गुजारा करना पड़ता है। अब करे भी तो क्या करे? जिम्मेदारी जो कंधों पे है और सामने वाली पार्टी को बदनाम करना है, उनसे झगड़ा करना है, तो पूरी मलाई ये कैसे खाएंगे? क्योंकि इनका जो कमान है वो तो कहीं और। तो वही जो हमारे कलेशी दादाजी हैं, उन्होंने बहुत सारे पुराने मुर्दे उखाड़े हैं गरे हुए। लेकिन एक सेकेंड, ये जो वीडियो थी ये वही वीडियो थी जो कि अनीता जी के आने के टाइम पे बनाई जा रही थी। क्योंकि इस वीडियो का एक एक मुद्दा जो है वो अभी से रिलेटेड नहीं है, वो उस टाइम का है जब अनीता जी कहीं और थी और वहां से वीडियो सारे बन रहे थे और कि कर्जा लिया गया था, ससुर जी का कर्जा लाला जी ने चुकाया, और भी बहुत सारी चीजें कि कैसे उनका घर का बंटवारा। लाला जी ने जो वीडियो बनाई थी कि मुद्दा इस चीज का है ही नहीं, केस का है ही नहीं, मुद्दा तो है अति जायदाद का है, मुद्दा है बंटवारे का है। तो ये जो उन पे एलिगेशन लगे थे उस चीज का मुद्दा था ही नहीं। उस चीज को जानबूझ के जमीन जायदाद के लिए, हिस्से के लिए उस चीज को जानबूझ के मुद्दा बनाया गया था। वही हमारे जो गोलमाल बेटा है वो ये बोल रहे हैं कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, ना ही बुआ का सुनेंगे, ना ही किन्हीं का सुनेंगे, हम तो बस एक ही लोगों का सुनेंगे, वो है पंचायत का सुनेंगे और दादाजी का सुनेंगे। तो ये सारे जो चीजें हैं वो तब की वीडियो हैं जब अनीता जी आ रही थी और इनका मोए मोए हो गया था। तो उस वक्त का वीडियो है। तो उस वक्त ये वीडियो नहीं डाल पाई थी। पर मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही कि जब अनीता जी आई थी तो आपको इस चीज से क्यों इतना डर लग रहा था? क्योंकि आप अगर वीडियोस बनाएंगी तो कहीं भी अनीता जी रहेंगी तो रिप्लाई तो वो वीडियोस के माध्यम से दे ही देती ना। तो आपको इस चीज का क्यों डर था? वो कहीं ये डर होगा कि कहीं अनीता जी आके 4 लोगों को, गांव वालों को खड़ा करके वीडियो अगर बना दी तो फिर आपका जितना भी किया कराया था उस पर पानी फिर जाएगा। यही सब प्लान था ना। तो अब तो अनीता जी के पास वो पावर नहीं रहा, अनीता जी यहाँ पे है नहीं, तो अनीता जी
लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगी ना, इस चीज़ का डर था। तो वहाँ पे अनीता जी के ऊपर तो भैया ऐसे नहीं तो वैसे, तो इन्होंने अपने लिए कब्र ही खोद लिया। और ये जिस टाइम पे चीज़ें बोल रही थी उस टाइम पे अगर ये वीडियो आ जाती तो शायद अभी सीन कुछ और ही होता। अनीता जी एंड फैमिली को जो चीज़ें अभी विपरीत चल रही है वो किसी और धारा में बह रही होती। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, जब भगवान की लाठी पड़ती तो पता ही नहीं चलता कि कब कैसे पड़ गई। तो वैसे ही इनको लाठी पड़ गई थी और इन्होंने खेतों में लहराते हुए जाके, और हाँ ये बार बार एक बात बोलती है कि उस इंसान को क्यों बदनाम करना, उस इंसान के बारे में अब ये बोल रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो जो इस दुनिया में है ही नहीं उसके कैरेक्टर को आपको किसने हक दिया था कि आप उसके कैरेक्टर को धज्जियां उड़ा दें? आपने कोई प्रूफ दिया था? आपने कुछ बताया था? कुछ सबूत दिया था? किसी गांव वालों से पूछवाया था? क्योंकि जो दादाजी हैं उनके बात घोड़ा के समझ लीजिए, क्योंकि अब उनकी बात का ना कोई वजन नहीं रहा, उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्योंकि वो कैसे हैं ऑडियंस अच्छे से जान चुकी है। तो इसलिए अब दादाजी की बात को जो है वो गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दादाजी उसी लहर में बहेंगे जिस लहर में आप बहेंगी। तो यहाँ पे दादाजी ये बोल रहे थे कि जो लाला जी हैं और लाला जी की जो फैमिली है वो शुरू से ही अपना आधा घर ही बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे, वो अपना ही घर बना रहे थे क्योंकि उनको दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो वहाँ पे दादाजी के अकॉर्डिंग दादाजी की जो पत्नी थी यानी कि दादी जी जो थी, उन्होंने बोला नहीं, घर अगर बनेगा तो सबका बनेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो फिर लाला जी को तो ज़रूरत थी क्योंकि उनके खुद के बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे भी हम आसपास में भी देखते हैं कि अगर जिनके बच्चे बड़े होते हैं उनके पास वो चीज़ें होती हैं तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स सोचेगा। तो यहाँ पे हम चीज़ों को जो है वो न्यूट्रल लेकर चलते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हर घर में होती है, ये चीज़ें हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पर इन लोगों ने जानबूझ के इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं। ये लोग जानबूझ के सोशल मीडिया पे ला के उसको कमा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो फिर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्यों बात करो? क्योंकि आपको अपनी बात जो है मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए ना, कि आप हिंदी में बात कीजिए। जैसे दादाजी ने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला हेलो दोस्तों, ऐसे करके बोला था ना, तो उसी तरीके से बोलना चाहिए था। आपको भी हिंदी आती ही है, आपके बच्चे हिंदी बोलते हैं, तो फिर आप अपने कंफर्ट लेवल में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको वीडियो को 2 बार 4 बार वीडियो की रीच बढ़ानी है, इसलिए आप अपने वीडियोस में को जो है वो नॉर्मल वॉइस में डाल रहे हो, नॉर्मल लैंग्वेज में डाल रहे हो, ताकि लोग, बहुत सारे लोग जो है वो भोजपुरी नहीं समझ पाते, वो ध्यान से सुने क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। वीडियो को पीछे करेंगे, आगे करेंगे, दोबारा से देखेंगे। तो आपका ये सारा प्लान चल रहा है, तो आप इतनी ज़्यादा शातिर हैं कि उसका तो लेवल ही अप हो जाता है। क्योंकि वीडियो अनीता जी की भी आती है और अनीता जी जब अपनी वीडियोस में नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती है फिर वो हिंदी में चीज़ों को समझाती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ताकि लोगों को 4 बार वीडियो जो है वो देखनी ना पड़े। क्योंकि आजकल जैसे आप बोल रही थी वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि आपके पीछे आपके एक वीडियोस के 24 मिनट के वीडियोस को वो 2 बार 3 बार रिपीट मोड पे देखे और आपके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा दिमाग लगा के अपनी दिमाग की दही कर ले। अब हाँ, तो अब आते हैं इनके जो घर के जो मुद्दे हैं उस पे, क्योंकि कई बार फ्लो में हम चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो इन्होंने जो बातें बोली कि घर बना था और घर जो था वो मिट्टी का। तो पहले के ज़माने में मेरा जो खुद का घर था, मेरा भी पुराना जो पुश्तैनी घर था वो कुछ ऐसा ही था। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, ईंट होती थी, ईंट के ऊपर मिट्टी का, जैसे हम सीमेंट बालू का प्लास्टर लगाते हैं तो वैसे मिट्टी का प्लास्टर लगता था। और ऊपर से क्या करते थे, कुछ लोग जो है वो प्लास्टर लगा देते थे, कुछ लोग वैसे ही छोड़ देते थे। और खप्पर का घर था उनका। तो जो ईंट होता है, जो मिट्टी के गिलेवे से जो ईंट बनता है, मिट्टी का जो सीमेंट बालू ही समझो उसको, क्योंकि उस वक्त सीमेंट बालू ही समझो कि सीमेंट बालू ही। तो वो जो मिट्टी वाला जो
लगा था प्लास्टर, वो इजीली वो धुल जाता है। तो ईंटा जो होता है वो ईंट वो सख्त होती है, वो ईंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते। अभी वैसी ईंट मिलती भी नहीं है, जो पहले ईंट मिला करती थी वैसी ईंट मिलती भी नहीं है। वो ईंट अभी भी मजबूत होते हैं और वो सालों साल मजबूत रहते हैं। तो और जो पुराने के ज़माने के घर होते थे उसका जो दीवार होता था 15 फीट 20 फीट ऐसे करके चौड़ाई होती थी, क्योंकि घर को मजबूत बनाना होता था। तो उसमें बहुत सारी ईंट जो है वो निकलती है। ये बात बिल्कुल सही कहा दादाजी ने कि ईंट जो है वो सिर्फ 15,000 ही ईंट लगा, बाकी पुराने घर की ही ईंट लगी है। तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा एक फ्लोर डन हो गया। मेरा एक फ्लोर का घर था, मेरा एक फ्लोर डन हो गया। उसके बाद दूसरा फ्लोर जब गया तो मेरा 7 फीट तक जो दीवार है वो पुराने ईंट का ही गया, जिसमें से बहुत सारे ईंट जो थे वो आधे आधे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो वो सारे वेस्टेज में चले गए थे। अदरवाइज मेरा 2 फ्लोर जो है वो उसी से कंप्लीट हो जाता। ईंट का जो दादाजी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि ईंट वैसे लगती है, और वो जो 7 फीट तक तो ईंट का जो दादाजी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि घर में पुरानी ईंट लगी है तो वो पुरानी ईंट लगी होगी। दरवाजे भी जो उन्होंने दिखाए वो वाकई में बहुत ज़्यादा पुराने जो दरवाजे होते वही है, क्योंकि वो सारे दरवाजे जो हैं वो खराब नहीं होते, उनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता। वो आजकल के जो दरवाजे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उन दरवाजों को कुछ भी नहीं होता है। तो दरवाजे की बात भी बिल्कुल सही है। खिड़की दरवाजे उन्होंने लगाए होंगे, क्योंकि गांव देहात में जो है वो लकड़ियां बहुत सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां मिल जाती है, जिससे कि दरवाजे खिड़कियां जो है वो बहुत ही अच्छी सी बन जाती। क्योंकि उन्होंने जंगला बोला था तो कुछ लोगों को जंगला नहीं समझ में आएगा, तो जंगला का मतलब होता है खिड़की। तो ये सारी बातें दादाजी ने बोली तो वो वाकई में ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पुश्तैनी चीज़ें होती हैं और जब घर बनता है तो चीज़ें तोड़ मरोड़ के उसको रीयूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दादाजी ने बिल्कुल सही रखी है अपनी बात। जो जहाँ पे सही है वो वहाँ पे बिल्कुल ही हम उसको सही ही बोलेंगे, और जो जहाँ पे गलत है, चाहे वो लाला जी है चाहे वो ये पार्टी, क्योंकि ना ही ये पार्टी हमें कुछ दे रही है, ना ही वो पार्टी हमें दे रही है, ना ही हम दोनों ही पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। इनफैक्ट मैं अगर रिएक्शन बना दूँ तो मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है। फिर बार बार यहाँ पे बहुरिया जो है वो बोल रही थी कि बाबूजी हमने ये किया, ये चीज़ें तो हमारी शादी के आने से पहले हो गया, ये चीज़ें तो हमारी शादी के आने के पहले हुआ, हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसी ही चीज़ें जो है वो बार बार बोली जा रही थी। वहाँ पे जो हमारे दादाजी हैं, कलेसी दादाजी, वो ये बोलते हैं कि जब ये लोग गांव से आते थे तो कहते थे यहाँ का चावल हमको बहुत अच्छा लगता था, तो हम इनको चावल दे देते थे, सरसों दे देते थे, जमाइन दे देते थे, मिर्चाई दे देते थे और अचार दे देते थे। लेकिन जो छोटी बहुरिया वो कहती है इतना कुछ इन लोगों को दिया, हम तो एक धागा तक नहीं लेके जाते थे, एगो मिर्चाई तक नहीं लेके जाते थे, एगो जमाइन तक नहीं लेके जाते थे, एक पीस अचार का भी नहीं लेके जाते थे। इन लोगों को इतना दे दिया, उनके कलेजा पे तो सांप लौटने लगा था। अरे आपका वो पूरा खर्चा उठा रहे हैं फिर भी कहते हम कुछ नहीं लेके जाते हैं। ऐसा आप लोग भी बताओ, कोई भी जो गृहस्थ फैमिली है या फिर जिनसे जितना जुड़ता है, बाल बच्चे जो होते हैं, बेटा बहू अगर शहर से बाहर रहने जाते हो तो घर में जो माँ बाप होते हैं, इनफैक्ट हम लोग तो गृहस्थ फैमिली से नहीं आते, हमारा तो जो भी है अपना घर है। खेती बाड़ी के नाम पे एक मुट्ठी भी या फिर एक बीता भी बोलते हैं तो वो भी नहीं है। खेती बाड़ी से हम लोगों का दूर दूर थे, उससे कोई नाता नहीं। लेकिन हम भी अगर हमारे घर में कोई आता है या फिर हमारे रिलेटिव कहीं जाते हैं तो हम उनको जो चीज़ें बन पाती है वो मार्केट से भी खरीद के देते हैं कि नहीं यहाँ ये चीज़ें मिलती है, वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती है तो तुम ये लेके जाओ। तो उनका तो खुद का खेती बाड़ी था, उन्होंने अपने बेटे को दिया तो कौन सा बहुत बड़ा चीज़ दे दिया। और दादाजी ने एक बार भी ये नहीं बोला। और तो सबसे पहले इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनको इतना चीज़ दिया जा रहा था और आप जा रही तो आपको एक चीज़ नहीं दिया जा रहा, जबकि आपका पूरा का पूरा खर्चा इन्हीं लोगों ने उठाया रखा था। तो ये चीज़ें थोड़े गले से नीचे नहीं उतरी हमारी। लेकिन इतना कुछ हुआ, दादाजी सिर्फ मैंने किया,
ये तो दादाजी ने गिनाई, साथ में ये चीजें बोली हैं दादाजी ने कि जो कर्ज हुआ था वो क्यों हुआ था। कर्ज हुआ था बच्चों की शादी करने के दौरान, उनकी बेटे बेटियां थी, उनके शादी करने के 4 बच्चों की शादी की, इस चक्कर में जो हुआ उनको कर्ज हो गया। तो चलिए 4 बच्चों की शादी में उन्होंने कर्ज लिया तो कर्ज हो गया, पर दादाजी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कर्ज जो है वो लाला या उनके फैमिली ने चुकाया, ये बात एक बार भी नहीं बोली, क्योंकि बार बार उनकी बहुड़िया बोल रही थी ये लोग कितने पैसे देते थे, ये लोग आते थे तो कुछ नहीं देते थे और ये लोग कुछ नहीं करते थे। तो दादाजी ने बोला कि एक बार सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं और कुछ भी नहीं दिया। तो दादाजी 4 बच्चों की शादी करने में सिर्फ आपको 10,000 का ही कर्ज लगा था। ये चीजें थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि आपके एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस आ रहे हैं, जो कि हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी कि हम इतने वीडियो जो है वो बना पाए। अभी भी इन लोगों के ऊपर 3-4 वीडियो जो है वो अभी भी पेंडिंग है, पर हम कुछ ही वीडियोस को लाला जी और उनकी फैमिली है, वो लोग जब घर आते थे तो एक पाव आलू भी बाजार से खरीद कर नहीं लाते थे। सारी चीजें जो है वो दादाजी ही करते थे, और वो लोग पैसे भी नहीं लेके आते थे, वो लोग कुछ नहीं करते थे, और यहाँ से जाते थे तो दादाजी उनको सब कुछ भर के पूरा करके देते थे। और वहां से वो लोग आते थे तो एक पाव आलू भी नहीं, 1 रुपये भी घर में नहीं देते थे। 2 महीना 2.5 महीना रहते थे तो वो सब जो है वो दादाजी ही खर्च उठाते थे। फिर वही यही सारी बातें सिर्फ मैं ही चल रहा था, और इनकी बहुड़िया का भी यही सब चल रहा था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें इतना दे दो, हमें उतना दे दो, हमें ऐसे कर दो, हमें वैसे कर दो। और साथ में यही सारी बातें जो है वो बोली गई कि मोटर के बारे में, फिर टूटी के बारे में, तो फिर ये चीज़ें वो चीज़ें, जिस पे लाला जी ने भी जवाब दिया है। तो लाला जी ने बोला कि मोटर बंद नहीं हुआ है, अभी भी मोटर जो है वो नहीं बंद किया है हमने, लेकिन हाँ कहीं अगर टूटी है, कहीं कुछ चीज़ें हैं तो वो तो आप करोगी ना, या फिर वो भी एक टूटी भी आप नहीं लगाओगी, सिर्फ आपको सिर्फ ऊपर की मलाई खानी है। ऊपर से लाला जी ने उस पर रिएक्शन देते हुए ये बोला कि बाबूजी सब कुछ आपने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया, जो किया सिर्फ और सिर्फ आपने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो चीजें थी कि वॉशरूम को लेकर, तो उन्होंने बोला कि ऊपर का वॉशरूम हमने बनाया तो वो हमारा है, क्योंकि वो हमने अपने सुविधा के लिए बनाए। नीचे का जो है वो कॉमन है तो उसमें भी हमारा हक है, क्योंकि हमने वो कॉमन बनाया है, हमने बना कर दिया है, तुमने नहीं बनाया है, वो हमने बनाया, तो वो कॉमन है तो हम उसमें जा सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड में कोलवाई में जो है वो भी लाला जी ने, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रेसिपी शूट करते, वहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने अपनी एक वॉशरूम वहाँ भी बना लिया कि अगर किसी को इमरजेंसी में वॉशरूम वगैरह आएगी तो अपना वहाँ पे वो लोग जाएंगे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि वहां पर भी मेरा ही है, तो एक कॉमन है तो उसमें, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने खुद के पैसे लगाए ही नहीं, जैसा उनकी बहुड़िया ने भी बोला कि हमने जो प्लास्टर जब घर में हो रहा था तो सबका हो रहा था और मेरा भी, उन्होंने इस चीज को माना है कि मेरा भी होता, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमें हमारे घर में प्लास्टर नहीं करवाना है, क्योंकि आज हम करवा लेंगे कल को हमको सुनने को मिलेगा। और ये देखो ये चीजें जो होती हैं वो हर कोई करता है, करते टाइम आदमी कर देता, लेकिन बाद में सुनाता जरूर है, ये दुनिया की सच्चाई है। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं कराना, हमको जैसे रहना है हम वैसे रहेंगे, लेकिन हम नहीं कराएंगे। तो इनके बच्चे बड़े हो रहे थे, इनके बच्चों की शादियां करनी थी, तो इसके लिए इन्होंने जो है वो प्लास्टर और घर मतलब एक साथ ही प्लास्टर पेंट वगैरह हुआ कि ताकि ये ना लगे कि दोनों फैमिली जो है वो अलग अलग है। तो ये सारी चीजें हैं, और उस पर लाला जी ने भी बहुत सारी चीजों का मुद्दा उठाया, जो कि ऑलरेडी रिएक्शन चैनल ने पहले ही बोल दिया है। और ये सारे जो चीजें लाला जी बोल रहे थे वो सारी बातें रिएक्शन चैनल ऑलरेडी बोल चुकी है कि जो केस है वो क्या है, अगर उनका केस जो है वो इतना, अगर हमारा और उनका केस बराबर होता तो फिर उनका बेल कैसे हो गया हमारे बेल में, जबकि दादाजी खुद बोले कि हमारा बेल होने में 3 महीने टाइम लगेगा, और उनके जो
बहुरानी के जो जीजा श्री हैं वो लाला जी से माफ़ी भी मांगने को तैयार है। तो वो कोई किसी से माफ़ी क्यों मांगता है? अगर किसी की गलती होती तब कोई किसी से माफ़ी मांगता, अदरवाइज तो आदमी से छोटी सी भूल हो जाए उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं मांगता। तो ये डेफिनेटली आपकी गलती है, तभी जो है वो आप माफ़ी मांग रहे हो। और लाला जी ने तो सबसे बड़ी पोलम पट्टी ये खोली कि 3 लोगों का नाम हमने एक्स्ट्रा क्यों दिया। पहले तो ये लोग बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, फिर बोलते हैं धक्का मुक्की हुई है। तो ये लोग पहले ये डिसाइड कर ले कि आखिर हुआ क्या था। तो एक बात पे कम से कम टिक के रहे, तो ये लोग टिक के नहीं रह रहे। ये लोग बार बार अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं। और लाला जी एंड फैमिली का जो स्टेटमेंट है वो अभी भी जैसा उन्होंने पहले दिया था वैसा ही स्टेटमेंट ये लोग अभी भी इनका जो है वो बरकरार है। क्योंकि जो सच होता है वो सच ही होता है, और जो सच के रास्ते पे चलता है उसकी बातें हिलती डुलती नहीं, वो एक ही जगह अस्थिर रहती है। लेकिन जो झूठ बोलता है तो कभी इस फांदे में, कभी उसमें, तो इसमें उलझ के रह जाता है। तो लाला जी ने भी इनकी जो भी पोलम पट्टी थी वो खोल दी, और ये भी साथ में बता दिया है कि इनका जो भी यूट्यूब से अर्निंग आती है वो होती है 50-50 जाता है स्क्रिप्ट राइटर और क्रिएटर डायरेक्टर के पास, और आधा रहता है कैरेक्टर प्ले करने वालों के पास। तो बाकी सारी चीज़ों का जो है पोलम पट्टी लाला जी ने खोल दी है। तो बस यही सब चीज़ें जो है वो इनके घर में मैसअप चल रही है। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर घर में होता है, ये गांव कस्बे में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। लेकिन इसको लोग सोशल मीडिया पे लाके इसको चैनल मोनेटाइज करके अपने घर की इज्जत उछाल रहे हैं। और जब लोग इन पे सवाल करें, जब आप सोशल मीडिया पे इससे पैसे कमा रहे हो, जब आप सोशल मीडिया पे आके अपनी घर की इज्जत उछाल रहे हो, और जब लोग आप पे उंगली उठाते हैं तब आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। तो फिर आपको लगता है कि लोगों ने मुझे कैसे बोल दिया, लोगों ने मुझे कैसे बोल दिया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है। और एक बात और कि जब अनीता जी गांव में थी तो आपको एक बात बार बार ये बोल रही थी कि जो ये इन्होंने गांव में घूम घूम के ये चीजें बोली, गांव में घूम घूम के ये चीजें बोल रही हैं। तो जब आप दुनिया के सामने ही ये चीजें बोल रहे हो, जब दुनिया के पूरी सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, उसमें गांव वाले भी आते हैं, तो जब पूरी दुनिया को चीजें पता है तो फिर आपको गांव में अगर अनीता जी ने बोला या नहीं बोला तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो फिर आपको इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लगी? और जैसे ही अनीता जी गई तो आप फिर से शुरू हो गई, और आपके हर रोज 2 से 3 वीडियोज आ रहे हैं बैक टू बैक। लेकिन लोग जो है वो आपको अच्छे से अब समझ गए हैं, आपको जो है वो प्रॉपर समझ गए हैं। और आपकी जो ऑडियंस है, जो कि जितनी आपकी पॉजिटिव ऑडियंस थी वो सारी की सारी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। और जो भी गिने चुने कुछ चंद पॉजिटिव कमेंट्स वाले हैं वो आप लोग ही हो, आपकी फैमिली वाले ही हैं, जो कि जाके रिएक्शन चैनल वालों को हेट कमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। वो हम लोगों को अच्छे से पता होता है कि कौन से लोग हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस ट्रैक हो गई तो फिर मुश्किल आपके लिए भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियोज़ डाउनलोड कर रहे हो रिएक्शन चैनल वालों को, तो रिएक्शन चैनल वालों को तो कोई डर या कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कितना बोलना है और उनको कैसे बोलना है। लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं, उनका वो वीडियो जरूर सेव करके रिएक्शन चैनल वालों ने रख लिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि कब कौन सा पत्ता जो है वो फेंकना है और कब कौन सा पत्ता जो है वो संभाल के रखना है। तो बस इसी के साथ जो अपना रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।